नमस्कार। पर्यावरण के क्लास में जो है आज हम देखते हैं आपके जो पृथ्वी की संरचना है। तो पृथ्वी की संरचना से आपका प्रश्न चल रहा है। तो देखिए, पृथ्वी की संरचना में आपको चट्टान से संबंधित क्वेश्चन भी आपको जानना जरूरी है, और जिसमें आज 10 क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं। तो इसको फटाफट देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो आज के देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो देखिए, आपका भूगर्भ की जानकारी के लिए जो प्रत्यक्ष आपका डायरेक्ट जो आपका साधन है वो क्या है। तो इसमें ऑप्शन है आपका भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। तो हम आप लोगों को इससे पहले बताए हैं कि देखिए भूकंपीय तरंगे के आधार पर ही पृथ्वी की संरचना हम जानते हैं, जो मॉडर्न आधुनिक में आपका भूकंपीय तरंग के ही आधार पर पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, आंतरिक संरचना को। तो इसमें भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भूकंपीय तरंगे ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो आपका किस प्रकार, तो ये जो आपका दक्कन की ट्रैप, अब दक्कन ट्रैप क्या है। तो देखिए दक्कन ट्रैप शैल देखिए क्या है कि जो समुद्र किनारे जो आपका प्रायद्वीपीय भाग में जो आपके राज्य हैं, जैसे आपके महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, तो वहाँ पर कुछ दक्कन की ट्रैप शैल पाए जाते हैं। तो वो क्या है, सवाल में पूछा जा रहा है कि शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार का परिणाम है, मतलब बनता है। तो वो देखिए आपका बनता है प्रवाह ज्वालामुखी के आपका उद्गार से वो आपका दक्कन का ट्रैप बन जाता है प्रवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल की वर्णित करता है। अब देखिए जो आपका स्थल मंडल है, अब इसमें जो आपका पृथ्वी की संरचना के 3 भाग उसमें बताए गए हैं, तो उसमें आपका स्थल मंडल कौन है उसको देखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ऊपरी व निचली मेंटल। तो देखिए ऊपरी चाहे निचली, मेंटल के 2 भाग हम आपको बताए थे। तो ऊपरी व निचली मेंटल तो आपका बीच वाला भाग हो गया, तो ये नहीं होगा। भूपटल व क्रोट, तो भूपटल और क्रस्ट आपका, तो क्रस्ट और क्रोट आपका एकदम आंतरिक भाग हो गया, तो ये भी नहीं होगा। भूपटल व ऊपरी मेंटल, देखिए आपका जो क्रस्ट है भूपटल है और ऊपरी मेंटल बीच वाला का ऊपरी भाग है, तो यही आपका क्या है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। तो देखिए संकुचन व फैलाव जो लाती है भूकंप तरंगे चट्टानों में, तो वो किस तरह के आपका होता है तरंग। तो वो आपका तरंग पी प्रकार की जो तरंगे होती हैं, पी तरंगे होती है, वही संकुचन और फैलाव लाता है आपका भूकंपीय तरंगों के चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपका भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम लिखिए। तो देखिए जो आपकी भूगर्भ की जानकारी के लिए जो प्रत्यक्ष साधन है, तो जो प्रत्यक्ष साधन आपके क्या है वो आप देखते हैं, आपको जो दिन रात आपको जो दिखाई देता है किस तरह से काम वहाँ हो रहा है। तो एक तो खनन हो गया, एक आपका प्रवेधन हो गया, और एक आपका ज्वालामुखी उद्गार हो गया, ज्वालामुखी उद्गार। तो ये 3 तरह के आपके क्या है, आपके प्रत्यक्ष साधन है भूगर्भ की जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधन कौन कौन है। तो देखिए अप्रत्यक्ष साधन आपके क्या है, आपके देखिए एक हो गया तापमान, ये तापमान हो गया, ये अप्रत्यक्ष साधन है। और उल्काएँ हो गया, उल्काएँ, और आपका गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सारे क्या है आपका अप्रत्यक्ष साधन है। और खनन और प्रवेधन और ज्वालामुखी क्या है आपका प्रत्यक्ष साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि आपका कि अंतर्वेधी आकृतियाँ के नाम लिखिए। अब यहाँ जानना जरूरी है कि अंतर्वेधी आकृतियाँ कहते किसे हैं। तो देखिए होता क्या है कि अंतर्वेधी आकृतियाँ जैसे क्या है कि ज्वालामुखी जब फटता है, तो ज्वालामुखी फटने के बाद क्या होता है कि वहाँ से लावा निकलता है। तो जो लावा निकलता है, तो लावा निकलने के बाद क्या होता है, ठंडा होता है। तो ठंडा होने के बाद वो चट्टान के आकार में निर्मित हो जाता है। तो वो चट्टान वही जो ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा निकलता है, तो वो आग्नेय चट्टान का आपका निर्माण करता है, आग्नेय चट्टान का। तो आग्नेय चट्टान का जो निर्माण करता है, तो जब ठंडा होता है लावा, तो कई आकार में वो बढ़ जाता है। तो उसी आकार को क्या है कहा जाता है आपका अंतर्वेधी आकृतियाँ। तो अंतर्वेधी आकृतियाँ आपका देखिए 6 प्रकार का है। इसमें नीचे हम आपका आंसर में लिख दिए हैं। इसमें देखिए आपका एक है बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सील और डाइक। ये 6 प्रकार की इसमें अंतर्वेधी आकृतियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका कि पिघले हुए मैग्मा से किस प्रकार की चट्टानें बनती है। तो देखिए जो मैग्मा है वही जो आपका ज्वालामुखी फटता है, तो अंदर पृथ्वी के अंदर कुछ जो चट्टान होती हैं जो पिघलता है, तो पिघलने के बाद आपका क्या होता है, वो आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, आग्नेय चट्टान, वो आग्नेय चट्टान बन जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है, तो वही मैग्मा कहा जाता है। जो आपका नीचे पिघला हुआ पत्थर होता है वही मैग्मा होता है। नेक्स्ट है आपका कि जियोलाइट क्या है। देखिए जियोलाइट एक प्रकार की क्या है, खनिज है। जियोलाइट एक प्रकार की खनिज पदार्थ है। ये देखिए क्या होता है कि इसको गर्म करने से इसमें भाप निकलता है, क्योंकि जियोलाइट में बहुत सारी मात्रा में पानी पाया जाता है।
तो जियोलाइट का जो रासायनिक जो आपका सूत्र होता है, जो हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, जो कि नीचे जो है हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आपका जो है देखिए सोडियम आपका एल्युमिनियम सिलिकेट होता है आपका ये। तो ये रहा आपका जो है क्वेश्चन, आज का जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर डे आपको मिलते रहेंगे सारी। देखिए आपका क्या है कि इन्वायरमेंट, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, आप यदि सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10-10 नंबर का जो है 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बहुत हिसाब किताब से पढ़ना है आपको कि और सारे सब्जेक्ट भी तैयार होता रहे, और इसको भी पर डे आप रिवीजन करते रहिए ताकि जो है परीक्षा के समय में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।